हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि समथिंग डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यानी कि 2020 टू 23 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई आपको एक ही नजर नहीं आ रही है और ये पूछ रहा है कि फर्स्ट 15 टर्म का क्या निकालो, आप सम फाइंड करो। कोई एपी नहीं दिख रही है, सिर्फ एक कंडीशन दिख रही है आपको। ये फर्स्ट पार्टी कंडीशन है, सेकंड पार्टी कंडीशन है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एपी बनानी पड़ेगी। और वो एपी कैसे बनाऊंगा वो समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट कंडीशन दे रखा है an इज इक्वल टू 3 प्लस के 4n। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं बेटा। पहले फर्स्ट पार्ट an इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 प्लस के 4n। ठीक है, अभी यहां पे मैं यदि n की जगह पे क्या वन पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 4 इंटू 1। सोल्व करने पर ये 3 प्लस के 4 इज इक्वल टू 7। तो a1 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस के 4 इंटू 2। तो 4 टू सा 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, ऐसे यदि मैं a3 निकालू तो 3 प्लस के 4 इंटू 3, 3 4 जा 12 और 3 कितना हो गया, 15। समझ में आ रहा है? तो मेरा एक एपी बन गया। क्या बन गया, एक एपी 7, 11, 15 डेट डेट डेट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपकी, 7 हो गई। अच्छा जी, एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस a2 में से a1 को घटा दूं तो क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन या पे सॉल्यूशन बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन क्या किया हमने, a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7, यानी कि a इज इक्वल टू बोल सकते हो 7। यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो गया, a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू a2 कितना, 11 माइनस का 7 इज इक्वल टू 4 हो गया d। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये बोल रहा शो करिए कि ये जो कंडीशन है a1 a2 a4 1 ap वेयर n इज डिफरेंट एज बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि शो करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a3 माइनस का a2 के बराबर। ठीक है, इसे कर दो कन्फर्म। ठीक है, तो ये क्या होगा, a3 कितना, 15 माइनस का 11, तो ये भी कितना हो रहा है, 4। ठीक है, तो कन्फर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस यदि सेम आएगा तो ये एपी में है। अभी n इज इक्वल टू यहाँ कितना दे रखा है, वो बोल रहा है सोल्व कराने के लिए 15 टर्म का, तो n इज इक्वल टू आप 15 लिख सकते हो इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस 15 क्या हो जाएगा बेटा, 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2a होता है तो a की वैल्यू कितनी है, 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, प्लस 15 माइनस का 1 इंटू डी कितना है, 4। अब ये कैसे आया, तो कंडीशन लिख देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज लिखेंगे। समझ में आया नहीं आ रहा? अच्छा जी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15/2, 2 7 जा 14, 15 में से 1 गया तो 14, 14 4 जा 56। ठीक है, तो 15/2 मल्टीप्लाई बाई 4 और 6 कितना हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 5 और एक 6 और एक 7, 2 से ये 35 10, तो क्या हो गया 15 इंटू 35। सोल्व करने पर क्या हो गया, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 15 5 से कितना होता है, 75 का 5 कैरी 7, 15 3 से कितना होता है 45, 45 और 7 कितना हो गया 45 और 7 52, तो 525 क्या आ गया, ये S15 निकल के आ गया। तो S15 क्या हो गया 525। ये इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ है। अभी इसे रिमूव करूंगा और इसका सेकंड पार्ट सोल्व करूंगा। ठीक है, तो रिमूव कर रहा हूं बेटा से,
ठीक है। ये टाइम बचाएगी जब हम सोल्व करेंगे तो, ठीक है, इसलिए ऐसे छोड़ दिया ये सब चीज। अभी देखो an कितना दे रखा है इस केस में, अब 9 माइनस का 5n, जब s1 करोगे आप तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। फिर जब तुम a2 निकालोगे तो 9 माइनस का 5 इंटू 2, तो 5 टू 10 माइनस का है, यानी कि 9 माइनस का 10, तो ये क्या हो जाता है माइनस का 1, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 9 माइनस का 5 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 9 माइनस का 15, तो क्या बच रहा है यहाँ पे माइनस का 6, क्या बच रहा है माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे AP क्या बन गया, पहले 4 आ रहा था कंडीशन में, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 6, और ये डेट डेट डैश। अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन यहाँ पे A क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। अब A2 क्या है यहाँ पे माइनस का 1, A1 क्या है प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो जाएगा, A3 क्या है माइनस का 6, और ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो इन दोनों को सोल्व करूँ तो माइनस का 5, इसको सोल्व करूँ तो माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो गया -5, ठीक है। अच्छा जी, अब n तो वही 15 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा मैं 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 4 प्लस 14 माइनस सॉरी बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितनी टर्म थी 15 थी, तो 15 माइनस का 1 इंटू डी कितना निकाला मैंने माइनस का 5, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 15/2 4 2 से कितना हो गया 8, 14 में से 1 गया तो 15 में से 1 गया तो 14, 14 5 से कितना होता है 70, किसका माइनस का, किसका माइनस का। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ये 15/2 इंटू 70 में से 8 गया तो 62, किसका माइनस का 62, मल्टीप्लाई करने पर 32, किसका माइनस का। तो इसका आंसर कितना हो गया माइनस में ही आएगा, 15 टू 30 का 0 कैरी 3, 15 3 जा 45 और 3 48, तो यहाँ पे क्या हो गया S15 इस केस में माइनस का 480। सो होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।